प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज के क्लास में मैं देवन सर आपको पढ़ाने वाला हूँ 7.4, जो आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, ऐच्छिक है, लेकिन आपको ज्ञान की जरूरी से बहुत अच्छा है। अगर यह बना लेते हैं तो आपका निर्देशांक ज्यामिति में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। जैसा कि आपने जान रहे हैं, इस चैप्टर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसलिए देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इतना। देखिए लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति पर आएंगे। तो कह रहा है बिंदु ए 2 - 2 और 3 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड को यह 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो है समीकरण, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका एक आलेख बनेगा तो सीधी सरल रेखा होगा, इसीलिए कहता है यह रेखा जो है किस अनुपात में विभाजित करती है वह बताना है। तो वो हम बना लेते हैं, आपका एक छोटा सा हम आपको बना लेते हैं आपके सामने में। मान लीजिए यह ए बी है, ए को जो है ऐसे बना लेते हैं, यह रेखा मान लेते हैं। यह क्या है, ए का निर्देशांक मान लीजिए आपका है 2 - 2, आई है बी आपका, इसका निर्देशांक 3 7 है। इसका मान लेते हैं पी, इसका निर्देशांक एक्स वाई है, मान लिए इसका निर्देशांक। और इस रेखा की समीकरण है 2x + y - 4 = इतना तो आप समझ रहे हैं। जो चीज की है वहां वैसी लिख दीजिए, थोड़ा सा लिखिए कि माना कि बिंदुएं ए 2 - 2 तथा बी 3 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 के अनुपात 1 में विभाजित करती है, समझ गए, के अनुपात में। तथा दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु तथा दोनों रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु पी एक्स वाई है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। देखिए यह जो हम माने हैं या किस अनुपात में विभाजित करती है ये रेखा, तो हम m अनुपात n बराबर माने हैं k अनुपात मान लिए। तो अब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे और बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ तो बनेगा नहीं आपको, आइए विभाजन सूत्र यहाँ लगाएंगे, समझ गए। हाँ, हम लोग विभाजन सूत्र का योग करेंगे। देखिए लिखेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है आप बताइए। mx2 - nx1 / n, और क्या होता है my2 - ny1 / m + n, यही होता है। यहाँ तो आप जान रहे हैं, यहाँ पर माइनस नहीं होता है, प्लस होता है बच्चों। यह क्या होता है? प्लस होता है, समझ गए। इतना आप विभाजन सूत्र पहले से जान रहे हैं। तो यह विभाजन ये बिंदु का निकलता है एक्स वाई। तो देखिए आपको हम यहाँ दिखते हैं मान, m का मान क्या है k गुना x2 का मान, देखिए इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस n का मान 1 गुना x1 का मान 2, x2 का मान 2 बटे कितना हो गया k + 1, ठीक है। आगे आइए m2 का मान k गुना x2 यानी y2 यानी -2 प्लस क्या है 1 गुना 7, 1 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। k गुना, देखिए y2 किसको माने हैं, नंबर क्या है y1, ध्यान दीजिएगा y1 क्या है यह बताइए। देखिए y1 यह है, y2 यह है,
देखिए y2 का मान यह लिखे हैं -1। सॉरी बच्चों, यहाँ से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए m1 y2, m1 के है और y2 का मान देखिए यहाँ माने हैं y2 तो 7 हो गया 7 और प्लस n a गुना y1 माइनस बटे क्या है k प्लस 1। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। आप एक स्टेप लीजिए 3k प्लस 2 बटे k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको भी कर सकते हैं 7k माइनस 2 बटे k प्लस 1। इतना तो आप कर सकते हैं, समझ गए, इतना तो आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए हम लोग समीकरण चलेंगे। समीकरण क्या है, समीकरण से रेखाक समीकरण क्या था 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, यही था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह देखिए x का निर्देशांक ये है और y का निर्देशांक ये है, तो यह हम यहाँ रखेंगे, समझ गए, यह हम यहाँ रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ मान रख देते हैं, थोड़ा ऊपर करके आप सामने में अब रखेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ ले सकते हैं, कुछ एक देकर क्या होगा k प्लस 1 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, इसमें भाग देंगे कटिए जाएगा, 3 दूना 6k प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 7k माइनस 2। अब देखिए इसको डायरेक्ट इसमें गुना करिए 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए इसमें 4 4 कट गया और ये तिरछा गुना हो जाएगा तो यह भी साफ हो जाएगा। तो यहाँ बच्चा 6 7 6 13, 13 में से 4k घट गया तो 9k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9k और 2 है क्या है और 9k और माइनस 2, 9k माइनस 2 बराबर 0 हो गया, यानी 9k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 बटे 9। इसलिए हम लिखेंगे रेखाखंड 2x प्लस वाई माइनस 4 जो है 2:9 में विभाजित करती है। इसमें विभाजित करती है 2:9 में विभाजित करती है, यही आपका आंसर हो गया। आगे आइए दूसरा सवाल, अभी आसान है। देखिए कह रहा है x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x y 1 2 और 7 0 संरेखी है। जब यह क्या हो, एक ही रेखा में हो तो आपको यह बताना है। तो बहुत आसान है, तो हम मान लेंगे, एक क्या मान लेंगे बताइए, माना कि लिख देंगे a x y b 1 2 तथा c b 7 0 संरेखी है। क्या है, संरेखी है। आप समझे संरेखी है तो हम जानते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू x1 की ब्रैकेट दीजिए y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y बराबर 0। सुनिए यह तो इधर गुना रहेगा तो इधर भाग हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तब इसको मान लीजिए, इसको x1 y1, इसको x2 y, इसको x3 y, अच्छा से लिख लीजिए। इसका 1 है, ये 2 है, y 7, ठीक है। हम सबका मान रखिए, इसका मान रखने की जरूरी नहीं, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा। चुपचाप यहाँ से रखिए x का मान, यहाँ क्या हो जाए x1 का मान x है इंटू बताइए y2 का मान क्या है बताइए, यहाँ है 2 है, y2 का मान 2 माइनस 0 है प्लस 1 है। अब बढ़िया से देख लेंगे y है प्लस 7 है इंटू y माइनस 2 है, अंडर ब्रैकेट देने की जरूरी नहीं, देने के जरूरी नहीं है, बराबर इधर गुना है तो भाग हो गया। आप देखिए अब आराम से आपको कर सकते हैं, ये कितना हो गया आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, आराम से हो जाएगा। ये 2x हो गया प्लस यह घटेगा, 0 में नहीं घटेगा तो प्लस माइनस माइनस हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। कितना आसान है यह समझिए आप पहले। 7y बराबर 0, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0 ना हो गया। अब देखिए 2 को कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फाइनली हम क्या हो जाएगा बोलिए,
आप लिख सकते हैं इधर गुना है तो इधर भाग में खत्म हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। आप यही आपका एक्स वाई में संबंध आ गया और दूसरा कुछ संबंध नहीं होगा, यही आपका आंसर भी है। आगे आइए 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर भी सवाल बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। कह रहा है बिंदु 6 माइनस 6 3 माइनस 7 और 3 से होकर जाने वाली वृत्त की केंद्र ज्ञात कीजिए। अब समझिए वृत्त है, एक बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बहुत सुंदर से समझाते हैं। मान लीजिए यह क्या है, वृत्त है, यह क्या है, वृत्त है। इस वृत्त पर एक केंद्र मान लेते हैं ये है, जिसका नाम 0 है। एक बिंदु ए मान लेते हैं, इस बिंदु का ए मान लेते हैं, ए का निर्देशांक मान लेते हैं 6 माइनस 6 और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं, इसका 3 माइनस 7। एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इसका सी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 3 समझ गए। अब हम इसको मिला भी देते हैं थोड़ा सा, आपको सामने सामने में देखिए, ए भी मिला दिए, ए भी मिला दिए और ए भी मिला दिए। अब सुनिए, तो कह रहा है केंद्र ओ, देखिए क्या कह रहा है, अब सुनिए, लिखते हैं एक लाइन। कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त पर तीन बिंदु कौन है, ए 6 माइनस 6, बी 3 माइनस 7 तथा सी 3 स्थित है। अब लिखते हैं एक वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। देखिए ये तो सब त्रिज्यीय है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। हम लिखेंगे एक वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी कह सकते हैं। अब हमको यहाँ केंद्र का निर्देशांक निकालना है, तो इसके बदलाव हम एक्स वाई मान लेते हैं, इसी को हम निकाल देंगे। देखिए कैसे निकलेगा, जब एक बराबर है तो हम केस फर्स्ट में यह नहीं लिख सकते हैं, केस फर्स्ट में लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी। देखिए लिखा है ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर भी कर सकते हैं, दूरी सूत्र लगाने के लिए, समझ गए। तो हम लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको आराम से ऐसा करते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग नीचे लिख देते हैं, तब आपको अगला पेज में हम लोग चलेंगे। चाहे इसको केस फर्स्ट ले रहे हैं ना, अगले पेज में चलते हैं, अगला पेज में बहुत अच्छा से जगह मिलेगा और सुंदर से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अगला पेज में ले चलते हैं, आगे आए आपका पेज में। देखिए केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट कि ओ ए बराबर ओ बी कर सकते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम वर्ग क्यों किए, क्योंकि जानते हैं दोहरी सूत्र में रूट होता है तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है तो खत्म नहीं हो जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं क्या होता है सूत्र, सूत्र इसमें आप मान लीजिए वो एक दूरी निकालेंगे तो x2 इसको मान लीजिए x2 माइनस x1, तो देखिए x माइनस 6 तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या होता है y2 माइनस y1, देखिए y2 क्या है बोलिए, y है, y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 6 का होल स्क्वायर। ये होगा, या होगा कि आपका नहीं होगा, होवे करेगा। और इसका देखिए वो भी उसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे x माइनस 3 तो होल स्क्वायर। देखिए इसको x2 माने हैं, इसको x1 माने हैं, प्लस y प्लस 7 को होल स्क्वायर। इतना तो आप कर सकते हैं। अब दोनों का a प्लस बी को होल स्क्वायर आप तोड़ दीजिए, इसको भी मानिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस 2ab यानी 12x, प्लस में माइनस वाला सूत्र है तो माइनस होगा, माइनस 12x, इसको a प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, यहाँ भी बराबर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 माइनस दीजिए माइनस 6x। अब आइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 18y हो गया। अब जो काटने वाला काट दिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्लस मत कट जाएगा,
अब क्या बचा, क्या करना है वह देखिए। यहाँ बचा -12x प्लस 12y प्लस 72 प्लस 72। कैसे 72 हुआ आप समझिए, 36 गुना 72, यह ध्यान रखेंगे। देखिए थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत है। देखिए यहाँ से लिख देते हैं -12x प्लस 12y प्लस 72 इक्वल टू हो गया -6x प्लस 14y प्लस 58। उसके बाद हो गया -12x प्लस 12y प्लस 6x -144 बराबर 58 -72। अब देखिए -6x -2y बराबर -14 हो गया। इतना बात। आप देखिए -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू -14। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर आएंगे, ऊपर आते हैं। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू -14 बट्टे -2। यह कट गया, माइनस माइनस 7 दूना 14, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 समीकरण 1। इसको हम लोग समीकरण 1। अब देखिए केस सेकेंड क्या करेंगे, तो वृत्त तो वही रहेगा मेरे पास। अब केस सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि अब लिखेंगे ओ बी, केस सेकेंड अब लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी। लिख सकते हैं, सब तिरछे है तो नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तब दो समीकरण बन जाएगा तो कोई भी से हल कर ले, समझिए एक्स वाई का मान हो जाएगा। तो इसको भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर होगा, सॉरी बच्चों, बराबर ओ सी स्क्वायर। अब देखिए इसलिए कर रहे हैं कि दोनों तरफ सूत्र लगाना में आसान होता है, समझिए। फिर यह हो जाएगा, इसको मानिएगा x2, इसको मानिएगा ओ x1, और इसी प्रकार x2 x1 दोनों में निकालेंगे। पहले ओ बी है तो ये दोनों में निकालेंगे, क्या हो जाएगा देखिए x -3 को होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 को होल स्क्वायर बराबर x -3 को होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं आराम से। देखिए यह दोनों सेम है तो कट गया, इसको a प्लस बी खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 गुना 14 यानी 2ab बराबर, इसको भी लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 गुना 6। अब देखिए वाई स्क्वायर आराम से कट गया। अब यहाँ बचा क्या बताइए, यहाँ बचा आपका 14 प्लस 49, 14y प्लस 49 बराबर -6y प्लस 9। अब देखिए अब कुछ बचा, अब क्या बचा, इस दोनों को घटा देंगे कि एक स्टेप और हम लोग बढ़ा लेते हैं। 14y प्लस 6y बराबर 9 माइनस 49। यह 14 6 कितना हो जाता है 20y इक्वल टू -40 वाई बराबर -40 बटे 20 काट देंगे तो वाई का मान क्या हो गया 2 -2। वाई का मान क्या निकल गया -2। अब लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या 3x प्लस वाई बराबर 7, 3x प्लस वाई बराबर 7 और वाई का मान कितना निकला है -2। तो 3x प्लस -2 बराबर 7, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो गया, 3x बराबर 7 प्लस 2 यानी 3x बराबर 9, यानी x बराबर 9 बट्टे 3 यानी कट के हो गया 3, यानी क्या हो गया कट के 3 हो गया। इसलिए लिखेंगे x बराबर -2, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर -2। x बराबर 3 है यार 3 और y बराबर -2, यही आपका दोनों आंसर हो गया। आपका एक्स वाई का मान ही पूछ रहा था, तो पूछ रहा नहीं था, एक्स वाई का मान निकल गया तो हम लिख सकते अतः वृत्त का केंद्र ओ का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 हो गया। कितना हो जाएगा 3 - 2 है, बस हो गया। इतना आप कर दे रहे हैं काफी है। आ गया ये 4 नंबर सवाल। 4 नंबर कह रहा है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1 2 और 3 2 है तो वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के दिया हुआ है शीर्ष, तो हम पहले वर्ग बना लेते हैं आपके सामने। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है, समझ लीजिए। अब इसका हम विकर्ण भी खींचेंगे।
देख लीजिए। सुनिए, मान लेते हैं ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -1 2, बी हो गया। सी का तब सम्मुख दिया हुआ तो यही होगा, सी का 3 2 और डी। तो अन्य दो को निकालना है, डी और बी का निर्देशांक ज्ञात करना। तो ज्ञात करना बहुत ही आसान है, आसान नहीं समझिए, एक ठीक है तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन यह आप बात समझिए कि आप लिखना क्या क्या है आप समझिए। लिखेंगे माना ए बी सी डी एक वर्ग है, माना कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। जिसके दिए हुए शीर्ष, जिसके दिए हुए शीर्ष ए -1 2 नहीं होगा, तथा सी 3 2 है, तथा अन्य शीर्ष एवं अन्य शीर्ष लिखेंगे बी एक्स वाई और डी कैपिटल में एक्स वाई है। इसका मान लेते हैं छोटकी एक्स वाई, यह निकालना है, इसका कैपिटल एक्स वाई यह निकालना। और लिखेंगे वर्ग के विकर्ण ए सी और बी डी प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु, वर्ग का विकर्ण ए सी और ए डी प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु पर। इतना तो हम लिख सकते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, आप बात जानते हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यह भी लिख सकते हैं। तब आप देखिए बनाएंगे, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इतना बात आप जान रहे हैं। तो अब हम आपको कुछ बताना जा रहे हैं, अगले पेज में ले चलते हैं। फिगर कॉपी कर लिए, मान लीजिए हम यहाँ फिगर आपका लगा, क्या कर दिए, लगा, ठीक है। चलिए फिगर लगा दिए। अब हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी। देखिए ए बी बराबर बी सी आराम से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वर्ग है, लिखा भी हुआ है। तो हम अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, दूरी सूत्र लगाएंगे अभी दोनों और ये दोनों के बीच में। तो हम बताए थे कि पहले इसको वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो अब तो सूत्र में रूट लगाने की जरूरी नहीं होगा, तो इसको मानिएगा x2, इसको मानिएगा x1, इसीलिए लिखेंगे x + 1, क्योंकि माइनस पहले से है, x + 1 को होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 - y - 2 को होल स्क्वायर बराबर x - 3 को होल स्क्वायर प्लस y - 2 को होल स्क्वायर। देखिए यह और यह कट जाएगा, इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अब बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x। देखिए यह कट गया, देखिए 2x प्लस 6x इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी 2x और 6x कितना हो गया, 8x बराबर 8, यानी x बराबर 8/8 कट के कितना हो गया 1, यानी फाइनली x का मान कितना आ गया 1। देखिए फाइनली x का मान क्या आ गया 1। अभी तो हम लोग x का मान निकाले, अब y का मान निकालेंगे। तो देखिएगा वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90, सब कोण समकोण होता है। तो इसके लिए भी हम कुछ करेंगे, अगला पेज में देखिए क्या करेंगे। फिगर आ गया तो लिखेंगे वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए कोण B बराबर 90 डिग्री। और जब कोण B 90 डिग्री है तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC एक, ABC यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इतना कह सकते हैं। समकोण है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। इस नियम से पाइथागोरस प्रमेय समझ गए, यह नियम लिख सकते हैं।
समझ गए। तो अब देखिए ए बी के स्क्वायर, तो ए बी के स्क्वायर दोनों को हम निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, इसको हम x2 मानेंगे, क्या मानेंगे, x2 मानेंगे। देखिए और यहाँ x का मान बैठा देंगे, बस y का मान आ जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं था, यहाँ x का ही मान निकला, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 इसको माने हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सूत्र पर आपको हम बार बार कह रहे हैं, बताएंगे, एडवांस है तो कितना हम बताते रहेंगे, दूरी सूत्र पर ही लिख रहे हैं। तो हो जाएगा y माइनस 2 को होल स्क्वायर, समझ गए, और हो जाएगा प्लस, प्लस है बीच में, हो जाएगा x माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 को होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 को होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, आराम से आपका होगा, BC का मान ज्ञात करना है तो आराम से आपका यह कर सकते हैं। यह दोनों हो गया, तो अब AC निकाल रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं। यह AC का है, यह दोनों ये है AB BC, अब AC का निकाल रहे हैं दूरी सूत्र। तो आराम से आप यह कर सकते हैं, प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब सुनिए, अब तो आपको इसमें तोड़ना ही होगा, दूसरा कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं। यहाँ x का मान हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 को होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4y। यहाँ देखिए इसको भी हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस इसको तोड़िए a स्क्वायर प्लस ये 4y प्लस 4 माइनस 4y चाहे पहले लिखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4y बराबर आई 3 के 4 के स्क्वायर 16 प्लस 0 कोई मतलब है नहीं, प्लस 0 के स्क्वायर। ठीक है, इतना तक आप आ गए तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 16, प्लस 4 बराबर 16। इतना तो आप कर सकते हैं। अब आइए, अब यहाँ लिख सकते हैं 2y माइनस 8y प्लस 16 बराबर 16। यह 16 कट गया, तो थोड़ा सा स्पेस और चाहिए हम लोगों को। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों में हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे, y माइनस 4 हो गया बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो आप देखिए लिखेंगे 2y बराबर 0 या y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर हो गया 0 हो जाएगा, 0/2, यहाँ y बराबर माइनस 4, माइनस प्लस 4 आ जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस ना जाएगा। तो आप देखिए फाइनली आपका क्या हो गया, फाइनली आपका हो गया y बराबर एक आ गया 0, एक आ गया y बराबर 4, तो आपका यहाँ से आ गया। अब देखिए O जो है AC का मध्य बिंदु है, यह भी हम कह सकते हैं। आगे पेज में हम लोग चलते हैं तब आपको बताते हैं। देखिए O जो है, यह बिंदु जो O है, सुन लीजिए पहले, यह बिंदु जो O है AC का क्या है, मध्य बिंदु है, समझ गए, AC का मध्य बिंदु है। तो इसका निर्देशांक हो गया, लेकिन पहले अभी एक बात और समझिए, इसका निर्देशांक भी हमको चाहिए। तो अब हम ये लिख सकते हैं O जो है AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यह लिखिए मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है कि होगा ही, मध्य बिंदु होगा, सिर्फ लिखते है क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है, यह बात आप जानते हैं। हम लिखेंगे वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करती है, समविभाजित करती है, समविभाजित करती है, इसलिए O का निर्देशांक, इसलिए O का निर्देशांक, समझ गए। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम O का निर्देशांक नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। क्या कह सकते हैं, -1 प्लस 3/2 और 2 प्लस 2/2, समझ गए। यहाँ देखिए -1 प्लस 3, समझ गए। अभी हो गया 2/2, 4/2, तो क्या हो गया, 2 बार में, ये 1 बार में, यानी 1 2, क्या हो गया इसका निर्देशांक 1 2, समझ गए। यह मध्य बिंदु का निर्देशांक भी हम लोग ज्ञात कर लिए। अब आइए केस फर्स्ट से, अब हम आएंगे आप लोग को केस फर्स्ट से। अब क्या है कि y का मान 2 निकल गया, इसलिए केस फर्स्ट लेना होगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में लिखेंगे b का निर्देशांक, b का निर्देशांक, निर्देशांक जब क्या हो
एक जीरो हो, y का स्थान पर पहले जीरो, x का मान तक क्या आया है, लेकिन y का मान 0 और 4 आया है। अभी हम आपको निकाले हैं, देखिए 0 और 4 आया है, तो हम देखिए 0 हो तो इसका निर्देशांक क्या होगा यह हम बताते हैं। तो यह क्या है, अब देखिए इसमें क्या होगा, यह मध्य बिंदु सूत्र लगाकर इसका अगर निकल गया, ये वो निर्देशांक है, अभी कॉपी नहीं हुआ था, 1 2, तो यह देखिए मध्य बिंदु सूत्र से अब इसका निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे अभी हम आपको बताते हैं, देखिए आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग होता है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस छोटकी x है कि बड़की x है, इसका मान तो आपका आ गया ना, देखिए 1 0 आ गया ना, तो इसको मानिए, इसको खाली रहने दीजिएगा, तो इसका बड़की वाला रखिएगा, तो x प्लस 1/2 और कॉमा y प्लस 0/2, y प्लस 0/2, तो और बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं, यह निर्देशांक है। अब देखिए दोनों को हम अलग अलग करेंगे, x निर्देशांक और y निर्देशांक अलग अलग करेंगे, निकल जाएगा x प्लस 1/2 बराबर 1, और लिख सकते हैं y प्लस 0, तो y प्लस 0 बराबर 0 होता है, 2 बराबर 2, तो यहाँ सुनिए क्या हो जाए, x प्लस 1 बराबर 2 और x बराबर 2 माइनस 1, यानी x बराबर 1 आ गया, और y बराबर 4 आ गया, y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम इसलिए लिखेंगे d का निर्देशांक, d का निर्देशांक क्या हो गया बोलिए, 1, d का निर्देशांक 1 4 हो गया। लेकिन केस फर्स्ट में आया है, समझ गए। अब केस सेकेंड हम लोग देखेंगे, केस सेकेंड अब आइए, केस सेकेंड में हम लोग देखेंगे जब b का निर्देशांक क्या हो, बताइए 1 4 हो, जब इसका निर्देशांक क्या हो 1 4 हो, तब देखिए क्या होता है इसका निर्देशांक, तो फिर मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, क्या होगा x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2 हो जाएगा। अब तो 4 हो गया ना, बराबर 1 2 हो जाएगा होगा। अब इसको भी अलग अलग करें, x प्लस 1/2 बराबर 0 और y प्लस 4/2 बराबर 2। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 1/2 0 नहीं 1 होगा, ये 1 है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी x बराबर 1 आ गया। अब देखिए x प्लस 4 बराबर 4, आई 4 इधर है तो उधर क्या होगा 0 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 4, यानी y बराबर 0, y बराबर क्या निकल जाएगा, तब पुनः लिखेंगे d का निर्देशांक क्या हो गया, d का निर्देशांक 1 0 हो गया कि नहीं हो गया। अतः अभिष्ट हम आप लिख सकते हैं, अब तनिक को जगह देकर कि हम लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट निर्देशांक बराबर 1 0 और 1 4, क्योंकि बार बार हम निकालते हैं, देखिए 1 0 आता है और क्या आता है 1 4 आता है, हमेशा 1 0 1 4 आता है, इसलिए हम अभिष्ट निर्देशांक यह लिख दिए, और यह आपका पूरी की तरह खत्म हो गया है यह 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आएंगे 5 नंबर सवाल, यह भी आसान है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है, खाली लंबा दे दिया है पढ़ने के लिए। देखिए कह रहा है कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थी को उसके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौधा को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड में लगाना है। देखिए आयताकार है, समझ गए भूखंड, परिसीमा पर बाउंड्री लगाया गया, परिसीमा पर क्या किया गया, बाउंड्री लगाया गया है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है। देखिए त्रिभुजाकार जो है घास लगा हुआ लॉन है। आगे कह रहा है लगाया गया है, तो घास लगा लॉन है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। विद्यार्थी को भूखंड के शेष भाग में फूलों की बीज लगाना, शेष भाग में क्या करना है, फूलों की बीज बोने हैं। तो ये नंबर में कह रहा है ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ए को मूल बिंदु मानिएगा तो यह एक्स अक्ष हो जाएगा, यह वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन निकालना है, फिर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ें। तो आपको दिक्कत है थोड़ा फिगर देखने में, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं इसलिए फिगर बड़ा करके आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 1 नंबर का क्या लिखेंगे, ए का मूल बिंदु है, दिया हुआ ए मूल बिंदु है, यह आपके क्वेश्चन में दिया है मूल बिंदु है, मानते हुए कह रहा है तथा हम लिख सकते हैं एडी और ए बी निर्देशांक अक्ष है, ए बी दोनों क्या है
देखिए AD और AB क्या है, निर्देशांक अक्ष है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इतना तो हम लिख सकते हैं। अब P का निर्देशांक, इसलिए आप देखिए P का निर्देशांक, इसलिए हम लिखेंगे P का निर्देशांक, क्योंकि इस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक पूछ रहा है तो हमको तो P का निर्देशांक निकालना होगा। क्या होगा P का निर्देशांक, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं P का निर्देशांक। देखिए इधर से अगर आप देखेंगे, इधर से अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा P का। ये एक्स अक्ष है तो पहले एक्स अक्ष लिखाता है, तो देखिए किसके सामने में है, ये 1-1 मीटर पर है, 1 2 3 4, देखिए 4 के सामने में P है ना। और देखिए इधर क्या के सामने में, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 4, और इधर आइए 1 2 3 4 5 6 7, कितना पर है 7 की 6, देख लीजिए ये तो पहले पर है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना पर लिखेंगे 6, y का 6 हो गया। यह P का निर्देशांक, पहले Q का निर्देशांक लिखिए, तो देखिए 1 2 3, तो 3 तो यह होगा x निर्देशांक, और y में क्या है बताइए Q, तो 1 2, y में क्या है दूसरा नंबर पर, इसका भी निर्देशांक हो गया। r में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो r में क्या है यह 6 है, और इधर से आइएगा तो क्या होगा 5 होगा, y में 5। आप तो आराम से लिख सकते हैं यह तीनों का निर्देशांक। तो देखिए Q का निर्देशांक, P का निर्देशांक 4 6 हो गया। अब कहेंगे हम Q का निर्देशांक लिखेंगे 3 2 हो गया, और एक बच्चा R का निर्देशांक, R का निर्देशांक आप लिख सकते हैं 6 5 हो गया। इतना बात, 1 नंबर सवाल तो आपका पूरी तरह से बन गया कि नहीं बन गया, आराम से आपका बन गया। ये नंबर सवाल आपका हो गया। अब लेकिन दूसरा सवाल बनाएंगे हम लोग, दूसरा सवाल बनाएंगे तो फिगरवा थोड़ा छोटा कर लें। देखिए यह फिगर है, दूसरा नंबर में कारण निर्देशांक ज्ञात, यदि मूल बिंदु C हो तो त्रिभुज APQR के शीर्ष के निर्देशांक क्या होगा। अब मूल बिंदु क्या कह रहा है C हो, अब मूल बिंदु क्या करना है C निकालना है। अगर C हो तो क्या होगा, अब क्वेश्चन बदल रहा है ना, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है मूल बिंदु जब C हो तो इसका निर्देशांक क्या होगा। ये मूल बिंदु होगा तो सबका निर्देशांक हम लोग बता दिए। अब जो है C होगा तो हम क्या होगा, इसको हम ऐसा करते हैं इधर ले आते हैं, इधर, तब आपको बढ़िया से दिखेगा। अब C होगा, अब मूल बिंदु यह C हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना दूसरा नंबर सवाल में, मूल बिंदु C हो तो देखिए CD तथा CB निर्देशांक अक्ष होगा, निर्देशांक अक्ष होगा, समझ गए। यह क्या होगा एक्स अक्ष, यह होगा एक्स अक्ष, यह होगा वाई अक्ष, क्योंकि सुता हुआ ही रहता है एक्स अक्ष, समझ गए। तो अब देखिए इसमें लिखेंगे P का निर्देशांक, आराम से लिख सकते हैं निर्देशांक बराबर Q का निर्देशांक बराबर और R का निर्देशांक बराबर, इतना आपको लिखना होगा। देखिए P का निर्देशांक आप गिनती करके इधर से लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया 12, तो 12 तो x निर्देशांक हो गया। इधर देख लीजिए इसके सामने में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 2, यानी इसका निर्देशांक 12 2। उसी प्रकार गिनती करके आप सब लिख लीजिएगा। और Q का निर्देशांक हो जाएगा 13 6, क्या हो जाएगा Q का निर्देशांक 13 6 हो जाएगा, और R का निर्देशांक जो हो जाएगा आपका 10 10 10 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 3 हो जाएगा। बस इतना ही आसान आपका था, समझ गए, इतना ही था। तो अब यह बात समझ रहे हैं, तो और कुछ इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, क्या देख लीजिए। तो साथ ही उपयुक्त दोनों स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं, दोनों स्थिति में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो पहला स्थिति में आपका त्रिभुज का निर्देशांक आप देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो देखिए और बनाइए, समझ गए। तो पहला स्थिति में हम लोग बनाते हैं त्रिभुज का निर्देशांक लिख के एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा रेशियो कर, समझ रहे हैं। आते हैं यहाँ एक त्रिभुज बना लिए, एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए दोनों, समझ रहे ना। मान लीजिए यह त्रिभुज हम बना लिए, इसका निर्देशांक रख लिए ABC। तो इसका क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और आप क्या देखेंगे वह देखना है। तो अब इसका निर्देशांक लिखिए पहला का स्थिति 1 में, स्थिति 2 के बाद हम देखेंगे स्थिति 1 क्या हो जाएगा। इसका निर्देशांक P का निर्देश PQR है तो PAQR का है, हम लिखेंगे ABCD, समझ गए। यहाँ आपका PQR है ना, PQR समझ गए।
यहाँ लिख सकते हैं स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। पी का निर्देशांक 4 से आया, क्यू का निर्देशांक आ गया आपका 6, 5, 6,5 और क्यू का निर्देशांक, आर का निर्देशांक क्या आ गया, क्यू का आ गया 3, 2। एक बार देख लीजिए 6, 5, 3, 2, देखिए 6, 5, 3, 2, 4, 5। ठीक है, इसका तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आप जानते हैं, हम बैठाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप फार्मूला लिख लेंगे। कितना हम लिखते रहेंगे, बहुत समय हो जाएगा, आपका वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए लिख देते हैं हाफ इंटू 4। आप जल्दी जल्दी देखते रहिएगा कैसे हम लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए हमने लिख रहे हैं। हो जाएगा 5 - 6 + 6 इंटू 6 - 2। समझ गए? अब इसको हल कीजिए तो हो जाएगा हाफ इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 4 गुना -3 + 3 गुना -1 + 6 गुना 4। फिर यहाँ ये 1/2 -12 -3 + 24 आ गया, ये सारा हाफ। उसके बाद हो जाएगा गुना, हाफ गुना 9 हो जाएगा, इसको घटा उठा तो क्या हो जाएगा बराबर 9/2 वर्ग इकाई, 9/2 वर्ग इकाई। तो स्थिति फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे स्थिति सेकंड की तरफ, स्थिति सेकंड की तरफ। तो स्थिति सेकंड तो इससे लेंगे हम लोग निर्देशांक, तो यहाँ पर योग बना लेते हैं फिगर, इसमें भी पी क्यू आर ही हम लोग लेते हैं, पी क्यू आर ले लिए। अब इसका निर्देशांक देख लीजिए, एक है 12, 2, 13, 6, 10, 3। तो यहाँ देखिए पी का निर्देशांक है 12, 2 और क्यू का निर्देशांक है 13, 6 और इसका निर्देशांक था 10, 3, 10। देखिए 13, 6, 10, 3। ठीक है, तो अब फिर से लिखेंगे स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। फिर हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आपको लिखते हैं, समझ गए? बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा 12 इंटू 6 - 3 + 13 इंटू 3 - 2 क्या हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका हो जाएगा 3 - 2, उसके बाद आपका हो जाएगा +10 इंटू 2 - 6। अब सुनिए, इसको अब हल करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, हाफ इंटू 12 गुना 3 + 13 गुना 1 + 10 गुना -4, यह सब आएगा। गुना भाग है, या सिर्फ आप कर लीजिएगा, हम लोग स्पीड में कर देते हैं ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 36 + 13 - 40 यानी फाइनली हाफ गुना 9 यानी 9/2 वर्ग इकाई। आप देखिए दोनों में एक ही क्षेत्रफल आएगा, तो आया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दोनों स्थिति में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है। अतः दोनों स्थिति में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है, यह आप कर सकते हैं। समझ गए? दोनों स्थिति में आपका क्षेत्रफल। 6 नंबर सवाल देखिए क्या है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4, 6, B 1, 5 और C 7, 2 है। तो पहले त्रिभुज ABC हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज ABC बना ले रहे हैं, जो कह रहा है वो करेंगे। त्रिभुज ABC बना ले, इसका निर्देशांक है 4, 6, इसका निर्देशांक है 1, 5, इसका निर्देशांक है 7, ये बना लिए। और कहता है कि AB और AC के क्रमशः D और E बिंदु प्रति, AB पर D और इस पर E बिंदु प्रतिच्छेद करती है और इसको मिलाना है, तो एक रेखा खींची गई है। तो AD बटे क्या कह रहा है, तो AD बटे AB दिया हुआ है, बराबर लिखा है AE बटे AC बराबर 1/4। आप समझिए इसमें AD बटा, देखिए AB लिखा है पूरे, जबकि हमको विभाजन सूत्र को चाहिए AD बटा DB, मतलब इसका अनुपात चाहिए। इसलिए यह तो हम कई बार किए हुए हैं, इसको उलट के हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 घटाएंगे,
बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, उलट के हम लोग इसमें एक घटा देंगे, बहुत आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए डी बट्टे डी बी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, उल्टेंगे तो ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे ए बराबर हो जाएगा 4/1। तो लिखेंगे एक घटाने पर, एक अगर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे ए डी -1 बराबर ए सी बट्टे ए माइनस 1 बराबर 4 -1। तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ए डी इनके जोड़ लेंगे थे हम, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी बराबर होगा ए सी माइनस ए बट्टे ए बराबर 3। देखिए ए बी माइनस ए डी, पूरे में से ए डी घटा देंगे, डी बी में बचेगा, तो हम फाइनली यहाँ लिख सकते हैं डी बी बट्टे ए डी, डी बी बट्टे ए डी बराबर लिख सकते हैं ए सी में से ए घटाएंगे, ए सी में से ए घटा देंगे तो इसी बच जाएगा ई सी बट्टे ए बराबर 3। तब इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा आपका। इसको पलट दीजिए एक बार, तो आगे पेज देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी अब बराबर हो जाएगा 1/3। इसको भी पलटाना होगा। तो अब समझिए इतना बात तो आपका हो गया। अब इसमें हम लोग फिगर को ऊपर कर लेते हैं और बताते हैं। आप देखिए इतना बात यदि समझ गए हैं तो अब अनुपात तो निकल गया। अब विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे, विभाजन सूत्र से इसका मान हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए आप देखिए इसका अनुपात क्या हो गया, ए डी बट्टे डी बी। देखिए ए डी बट्टे डी बी का अनुपात 1:3 हो गया, 1:3 इधर हो गया और 1:3 हो गया, मतलब 1 का मान ई हो गया, 3 का मान ए हो गया। समझिए यह m और n का मान निकल गया। तो विभाजन सूत्र से हम इसका नए निर्देशांक निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। इसलिए लिखेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है एक बार लिख देते हैं, mx2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n, और दूसरा लिखेंगे my2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग इससे निकाल कर आराम से आपका बन जाएगा। फिर आपको नहीं समझे हैं, देखिए इतना हो तो त्रिभुज ADB याद रखिए ADE इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसकी तुलना एक पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से करना है, यानी दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो निकालने के पहले तो हमको D और E का निर्देशांक चाहिए, तब नहीं यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। भले ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ABC का निकल जाएगा, लेकिन ADE का निकालने के लिए इसका निर्देशांक चाहिए। इसीलिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग किए हैं कि दोनों का निर्देशांक निकाल सके। तो अब देखिए D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसलिए D का निर्देशांक विभाजन सूत्र से निर्देशांक बराबर हो जाएगा, बोलिए किसी को भी x1 y1 आप मान सकते हैं। मान लीजिए इसी को मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लीजिए लिखिए, देखिए m का मान 1 है तो 1 गुना 1 प्लस 3 गुना 4 बटे 1 प्लस 3 यही होगा। आगे आइए y निर्देशांक लिखिएगा 1 गुना 5 प्लस 3 गुना 6 बटे 1 प्लस 3, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए 1 प्लस 12 बटे 4 और 5 प्लस 18 बटे 4। कैसे जोड़ घटा हो रहा है आपको समझना चाहिए। वो हम ऐसा करते हैं, आपको समझा ही दे रहे हैं। देखिए एक कहाँ सा है, m का मान 1 है, देखिए m अनुपात n और n का मान 3 है। तो x2 क्या है, देखिए x2 हम यहाँ माने हैं, x2 माने हैं 1 लिख दिए, प्लस है फॉर्मूला में प्लस, तो x1 क्या है 4 तो 4 लिख दिए, और देखिए 4 लिख दिए और n का मान 3 है तो 3 लिख दिया, बटे दोनों का प्लस करना है तो 1 प्लस 3 कर दिया। फिर उसी प्रकार देखिए m का मान 1 और y2 का मान देखिए 5 प्लस n का मान देखिए 3 और y1 का मान 6 हो गया। उसके बाद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका 13 बटे कितना हो गया 4, और यह हो जाएगा आपका 23 बटे 4। इतना बात आप समझ रहे हैं। डी का निर्देशांक तो आपको निकल गया। आपको ई का भी निर्देशांक चाहिए, किसका चाहिए, ई का भी निर्देशांक चाहिए। बिना ई के निर्देशांक तो आपका होगा नहीं, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, ई का निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। ई का निर्देशांक अब हम लोग लिखेंगे नहीं फॉर्मूला, हम डायरेक्ट लिख देते हैं mx2 यानी 7 प्लस
समझ गए। x2 आप देखिए इसमें हम x1 माने तो इसी को x2 मानेंगे, यह ध्यान रखेंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बार बार कितने लिखते रहेंगे, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा, n का मान 3 है गुना x1 बट्टे 1 प्लस 3, ठीक है। और आइए y निर्देशांक देखिए 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 6 बट्टे 1 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 7 प्लस 12 बट्टे 4 और 2 प्लस 18 बट्टे 4। अब आइए तो अब तो आसानी से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा डी का निर्देशांक 7 प्लस 12, देखिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आसान है। 7 12 7 कितना होगा 19 बट्टे 4 और 20 बट्टा 4, यानी यह हो जाएगा 5। यह क्या हो जाएगा 5। फाइनली निर्देशांक क्या निकल गया 19 बट्टा 4 और 5, यानी ई का निर्देशांक निकल गया। ई का निर्देशांक निकल गया। अब हम लोग ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि इसका निर्देशांक निकल गया। तो अब इसको मिटा कर हम लोग निर्देशांक ही लिख देते हैं, ये अनुपात का तो हम है नहीं, निर्देशांक निकालने निर्देश इसका जो है यह निकालने के लिए हम ही इसको प्रयोग किए थे, तो इसका हम लिख देते हैं। इसका निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं कि 13 बट्टे 4, इसका निर्देशांक निकाल चुके हैं 23 बट्टा 4। देखिए कितना निकाले हैं 13 बट्टे 4 23 बट्टे 4। इसका निर्देशांक निकाल चुके हैं, अभी निकाले हैं, देखिए 19 बट्टा 4 और 5 हो गया। अब यह हो गया तो अब तो इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। अब किसी को भी आप अब लिखिएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही है आपका फॉर्मूला, एक बार हम लिख दिए। अब हम आप किसी को आप मानकर आप बना सकते हैं डी का क्षेत्रफल, समझिए। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, आप मान रख लीजिएगा, किसी को भी आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको x3 y3, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको x3 y3 मान लिया। अब इसी में बनाइए, आप बना देख लीजिएगा सुंदर से, हम डायरेक्ट आपको बना देते हैं। यह 2 है, यह क्या है 2 है, मिटाइए इसको, अच्छा लिख दे रहा है, ठीक है। हाफ इंटू देखिए x1 का मान आपका 4 है, देखिए x1 का मान 4 है। आप देखते रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हमें स्पीड में लिख देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। 4 माइनस 5 समझ रहे हैं, प्लस 13 बट्टे हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 6 प्लस हो जाएगा 19 बट्टे 4। देखिए x3 का मान 19 बट्टे 4 है, उसके बाद हो जाएगा 6 माइनस 23 बट्टे 4, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। आप इसको हल कीजिएगा तो हल आराम से हो जाएगा, भिन्न के जोड़ लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ऐसे तो होगा नहीं। देखिए ऐसे हो गया, तो इसको अभी 4 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 23 माइनस 20 बट्टे 4 प्लस हो जाएगा 13 बट्टे 4 गुना -1, आई हो जाएगा प्लस 19 बट्टे 4 इंटू 24 माइनस 24 माइनस 23 बट्टे 4। आप आराम से यह बात लिख सकते हैं। और स्टेप लाइए, बहुत आसान है। जोड़ घटा हम कितना बताएंगे, आप जोड़ घटा तो आप आराम से कर सकते हैं, अपना मन से कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए इतना। आप समझिए, इसको हम काट भी सकते हैं, इसको नहीं काट सकते हैं, 4 4 काट दीजिए, गुना में तो 4 4 काट सकते हैं ना। तो यह क्या हो जाएगा बोलिए, दोनों घटाइएगा तो 3 माइनस 13 बट्टे 4 हो जाएगा प्लस 19 बट्टे 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो घट के 1 ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए फाइनली एक बार और हम आपको कर देते हैं, हाफ इंटू, अब इस सब का लॉस भी ले सकते हैं, तो लेंगे तो कितना होगा आप बताइए, 4 चौका 16, ये 16 होगा, यह क्या होगा 16, 4 चौका 16 होगा, हाँ। इसका लॉस लेंगे तो 16 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 48 माइनस 52 प्लस 19। अब फाइनली अगर हम यहाँ इसका बना दें तो क्या हो जाएगा, हाफ गुना 15 बट्टे 16, यानी हम कह सकते हैं 15 बट्टे 16 दूना 32 वर्ग इकाई एडी का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन इतना ही नहीं, आपको तो कह रहा है एबीसी का भी क्षेत्रफल चाहिए, कह रहा है ना, दोनों को भी तुलना भी करना है, समझ रहे।
तो अब ए बी सी का क्षेत्रफल में भी हम लोग इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 इसको x3 y3 मान के हम लोग बना देते हैं। समझ गए? तो यह भी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं हाफ इंटू, देखिए क्या हो जाएगा 4, x1 4 माने हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे 5 माइनस 2, इसमें तो बट्टे है नहीं, बस तुरंत हो जाएगा 1 2 माइनस 6 अब प्लस 7 इंटू 6 माइनस 5। आप लोग समझ लीजिएगा x1 y1 लिखा हुआ है, देखिए आप वो 1/2 इंटू 4 गुना 3 हो जाएगा, प्लस 1 गुना माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 7 गुना 1 हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 7, क्या हो जाएगा। अब आइए, इतना आसान है कि कहिए ना, जोड़ घटा हम कितना बताएंगे, हाफ इंटू 15 यानी 15/2 वर्ग इकाई आपका यह आया। तो इससे आपको क्या देखना है, तो दोनों को क्या निकालना था, दोनों को त्रिभुज का आप एक बार देख लीजिए, तुलना कीजिए, यानी इसका अनुपात निकाल देना है। क्या निकाल देना है? तुलना करने पर क्या देखेंगे ना तुलना में क्या होता है, तब लिखेंगे हम लोग। इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ADE एवं देन दीजिए ADE एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या देंगे, देखिए इसका क्षेत्रफल 15/32 आया, इसका आया 15/2, तो इसको हम उलट देंगे 15/32 गुना 2/15, 15 कट गया, इस 16 यानी 1/16 आ जाएगा वर्ग इकाई। 1 आपका कितना आ गया 16 वर्ग इकाई का है लिखिएगा। तो अनुपात निकाले हैं हम लोग, क्या निकाले हैं इसका, तो अनुपात हम निकालेंगे 1/16 हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं 1:16 हुआ कि किसका ADE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। समझ गए? इतना बात आप बहुत सुंदर से समझ गए। अब आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर भी सवाल देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप आराम से बना सकते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि A 4 2 B 6 5 और C 1 4 1 त्रिभुज के शीर्ष है। यह मानने के लिए कह रहा है 4 2 6 5 1 4, 4 2 6 5 1 4 यह त्रिभुज का शीर्ष है। तो सबसे पहले जब मानना है तो हम लोग त्रिभुज का शीर्ष बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानना ही है तो मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि A 4 2 B जो है हम इसको मान लेते हैं B 6 5 और C 4 1 इसका शीर्ष है। इतना तो आप मान सकते हैं जो दिया है। और 1 नंबर सवाल में कहा है A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, BC के से D पर मिलती है, तो आप इसको D पर मिला दीजिए इसका माध्यिका आराम से। A से होकर जाने वाली माध्यिका यह D पर हो गया, इसका नाम हम लोग D रख देते हैं, रख दिए नाम। तो D से मिलती है तो D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब माध्यिका है तो D का निर्देशांक निकालना कोई बड़का बात है, कुछ बात नहीं है, 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु नहीं हो जाएगा, मध्य बिंदु पर चूंकि हम यहाँ जानते हैं, लिख दिया है कि AD त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है। जब माध्यिका है तो हम लिखेंगे ना DBC का मध्य बिंदु है, बस। तो मध्य बिंदु सूत्र से हमने निकालेंगे। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बताइए, क्या होता है x1 प्लस x2/2 और क्या होता है y1 प्लस y2/2, यह मध्य बिंदु सूत्र होता है। इसी पर हम लोग निकाल देंगे, यानी 6 + 1/2 और 5 + 4/2 नहीं हो जाएगा। 6 + 1, देखिए 6 + 1 कैसे हो गया, 6 + 1 नहीं होगा, 6 + 1 निर्देशांक एक बार मिलाइए। 4 2 कितना है 7 नंबर, 4 2 6 5 और 1 4, सॉरी बच्चों यहाँ गलत लिख दिए हम लोग, यहाँ जो है 1 4 है, 4 1 लिख दिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। 4 1 है, यहाँ क्या निर्देशांक है 4 1 4 है, क्या है 1 4 1 4। तो देखिए ये ठीक है, इतना हो गया। देखिए थोड़ा 1 कितना हो गया, 7/2 और 5 4 9/2। तो किसका निर्देशांक निकल गया जान रहे हैं ना, यह D का निर्देशांक निकल गया, D का निर्देशांक आपका निकल गया। तो ये आपका आंसर यही हो गया।
हो नहीं गया, एक तो आपका आंसर यही हो गया। अब आपका दूसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे। दूसरा नंबर सवाल, एक का आंसर आपका ई हो गया, एक का तो हो गया आपका। दूसरा पढ़िए, एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एडी पर कह रहा है स्थित है एक पी, मान लेते हैं यहाँ एक एडी पर क्या है, एक पी बिंदु अवस्थित है। तो कह रहा एडी पर स्थित बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसका ज्ञात कीजिए कि एपी बटे पीडी बराबर 2:1 है। यानी यह क्या है, 2:1 में विभाजित कर रहा है। कितना में, 2:1 में यह बिंदु विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र से नहीं निकल जाएगा, इसका 2 का भी हो जाएगा आपका। तो यह हम फिगर हम लोग चलते हैं ऊपर ले, इसमें चलते हैं दूसरा में, दूसरा पेज में हम लोग फिगर ले चलते हैं, उसके बाद करेंगे। या हम ले लेते हैं, काय निर्देशांक थोड़ी जरूरी है, समझिए इतना। इसको मिटाइए, यह डी का निर्देशांक है, ये किसका निर्देशांक है, डी का निर्देशांक है। तो इसको हम डी के सामने रख दिए। अब इसको कॉपी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अब आइए, यह सही कर दिए क्वेश्चन। तो अब विभाजन सूत्र से हम नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं तो पी का निर्देशांक। तो अब देखिए हम लोग दूसरा नंबर में बनाएंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से तब लिखेंगे 2 नंबर में विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से हो जाएगा, क्या होता है, mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। तो एम एन का मान, m इंटू एन का मान यहाँ दिया हुआ है, समझ गए, आपको वहाँ फिगर में अथी में क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ना, आपका यह नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ AP बटे PD, यानी AP बटे PD दिया हुआ है 2:1, इसीलिए हम लिख दिए हैं। तो ध्यान वो सब रखेंगे आप लोग। तो और क्या होता है दूसरा, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यही होता है विभाजन सूत्र। इसीलिए हम लिख सकते हैं बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोलिए, हम लिखते जा रहे हैं। देखिए आराम से आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिएगा, इसको x2 y2, इसको x1 y1, बस आसानी से आपका हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2 × 7/2 प्लस 1 × 4 बटे 2 प्लस 1। दूसरा y का निर्देशांक लिखेंगे 2 × 9/2 प्लस 1 × 2 बटे 2 प्लस 1। यह 2 यह 2 यह 2 यह 2 काट दीजिए। अब आ जाएगा 7 प्लस 4 बटे 3 और 9 प्लस 2/3। तो फाइनली क्या हो गया, 11/3 और 11/3। अब देखिए पी का भी निर्देशांक आपका हो गया, दूसरा भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है माध्यिका BE CE पर ऐसे बिंदु Q है। देखिए माध्यिका BE, माध्यिका जो है BE देखिए कह रहा है C से एक माध्यिका खींचना है, मान लीजिए या खींच दिए हम लोग, ठीक खींच दिए। इसका नाम दे दिए E है, इसका नाम क्या है, E है। यहाँ पर बिंदु कोई Q है, ठीक है। E जो अनुपात बांट रहा है 2:1 में बांट रहा है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1 में BQ और QE, BQ और QE। देखिए BQ और QE का अनुपात यह दिया, BQ का क्या है 2 और ये 3, ठीक है। तो हम इसका निर्देशांक निकालेंगे, तो आराम से आप इसका विभाजन सूत्र से Q का निर्देशांक निकाल लीजिएगा, समझ गए। Q का निर्देशांक आराम से आप निकाल सकते हैं। तो पहले यह समझिए, तो कह रहा है Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका भी निर्देशांक ज्ञात करना है और इसका भी निर्देशांक ज्ञात करना है। Q और R का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ और इसका ये है CR और RF का, पहले ये आप देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम आपको आगे। तो पहले 3 नंबर सवाल लिखिए और देखिए BE, देखिए क्या है, BE जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, जान रहे हैं। BE क्या है, त्रिभुज ABC के माध्यिका है ना। इसलिए हम कह सकते हैं E जो है AC का क्या है, मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से हमने निकाल लेंगे, E का निर्देशांक नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे निर्देशांक बराबर E का निर्देशांक क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग और 2 + 4/2 क्या हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 6/2 यानी 3, यानी 5/2 और 3 क्या हो गया, इसका निर्देशक 5/2 और 3।
हो गया। अब इसका निर्देशांक निकल गया, अब निकल गया तो क्यू का निर्देशांक हम लोग अति से निकालने वाले विभाजन सूत्र से, इसलिए क्यू का निर्देशांक क्यू का निर्देशांक विभाजन सूत्र से देखिए इस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो हम लिख सकते हैं m1 इंटू m1 का मान क्या है 2 है, तो यानी 2 गुना, हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, 5/2 समझ गए। आराम से इसको x1 माने हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 माने हैं, इस हिसाब से हम बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। +1 गुना 6/2 +1 समझ गए। और दूसरा है निर्देशांक 2 गुना 3 +1 गुना 5/1 2 +1, ठीक है। इतना बात आप तो बहुत सुंदर से समझ रहे होंगे। आगे तीसरा बना रहे हैं, आगे आप इसको जोड़ घटा आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें हो जाएगा आपको 5 + 6/3, आई भी हो जाएगा 5 3 दूना 6 6 6 6 + 5 6 + 5/3, यानी इसका भी फाइनली आपका हो गया 11/3 और 11/3, दो निर्देशांक इसका भी आ गया, क्यू का भी निर्देशांक आ गया। यह भी पूछ रहा था, तो देखिए 3 में एक चीज और कह रहा है, 3 में एक चीज और कह रहा है, 2 गो चीज कह रहा है, एगो CF भी है, देखिए BE और CF, इसमें एक CF भी है, एक और फिगर हम लोग ले चलेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक फिगर हम लोग ले चलते हैं, यही फिगर मान लीजिए ले लेते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट किए और इसको यहाँ जगह पर रखिए। और एक C, और आपका तीसरा क्वेश्चन में आप यह भी देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और CF भी है, BE इस पर खींच दिए तो CF किधर इधर खींचेंगे, समझ गए, उसका भी अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है CF, तो यहाँ यह देखिए उसी प्रकार से यह भी निकलेगा। थोड़ा सा लंबा है तो आसान है ना, सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया है एक ही क्वेश्चन में, समझ गए, यही बात है, सब तो एक ही रूल से बन रहा है। CF है, क्या है CF है। अब इसका भी इस पर एक बिंदु है, इस पर भी एक बिंदु है R, और इसका भी अनुपात जो है दिया हुआ है 2:1, समझ गए, 2:1 दिया हुआ है, 2m × n का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। तो पहले यह तो निर्देशांक निकालेंगे, विभाजन सूत्र से हो जाएगा बहुत अच्छा से। तो यह भी तो 3 का भाग है, तो हम लिखेंगे CF त्रिभुज ABC का माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है, इसलिए F जो है AB का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, इसलिए हम लिखेंगे F का निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से नहीं निकाल लीजिएगा, F का निर्देशांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 4 + 6, देखिए दोनों जोड़िए /2 और 2 + 5/2, यही हो जाएगा, यानी 10/2 और 7/2, यानी कट के 5 बार में चल जाएगा, 5 और 7/2। अब इसका निर्देशांक निकल गया 5, 7/2 निकल गया। इतना बात तो आप बहुत सुंदर से समझ गए। और R का निर्देशांक आप निकालिए, इसलिए R का निर्देशांक और R क्या है, इस विभाजन सूत्र से हम लोग निकालेंगे, विभाजन सूत्र यहाँ लगा दीजिए, आराम से निकल जाएगा, समझ गए। विभाजन सूत्र से हम लोग R का निर्देशांक निकाल लेंगे, तो क्या होगा बोलिए, 2 गुना 5 + 1 गुना 1/2 + 1 कमा है। और देखिए उसके बाद है 2 गुना 7/2 + 1 गुना 4/2 + 1 हो गया। अब इसको सरलीकरण कीजिए, 10 + 1/3 और 7 + 4/3, यानी फाइनली 11/3 और 11/3, मतलब इसका भी निर्देशांक 11/3 आ गया, समझ गए। आ गया ये सबका। देखिए 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल में क्या है, बहुत आसान है, देखिए हम फिगर बना के समझा दे रहे हैं। मान लेते हैं आपका यह त्रिभुज आपका है, यह त्रिभुज में आपका हम 2-3 चीज बताए, अभी जो हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, पहले तो A का निर्देशांक आपको हम लिख दे रहे हैं, क्या है, A का निर्देशांक आपको हम लिख दे रहे हैं, देखना पड़ेगा A का निर्देशांक क्या है बताइए। A का निर्देशांक 4 2 6 5 और 1 4, ठीक है। A का निर्देशांक 4 2, B का निर्देशांक 6 5 और C का निर्देशांक 1 4, यह दिया हुआ। और हम क्या किए थे, माध्यिका ज्ञात किए थे। देखिए
क्या आप देखते हैं कि वह बिंदु जो तीनों माध्यिका के सन्निष्ठ हो, यह देखिए एक माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो इससे ज्ञात किए थे यहाँ, मुझे पहले तो ज्ञात किए थे यहाँ का माध्यिका AD का, उसके बाद BE, उसके बाद हम लोग ज्ञात किए थे यह बिंदु, ज्ञात किए थे यह माध्यिका, यानी AD ज्ञात किए थे और इसका माध्यिका P था, जिसका निर्देशांक क्या निकला था 11/3, 11/3 निकला था। और यह E ज्ञात किए थे 3 नंबर सवाल में है, और EF भी ज्ञात की थी, इसका Q और इसका R था, सबका निर्देशांक 11/2 आया था। और सब माध्यिका जो है 2:1 ही में विभाजित होता है, यह आपने देख चुका है। यही 4 नंबर क्वेश्चन का है और कुछ कह नहीं रहा है, बनाने वाला नहीं है। हम जो 3 क्वेश्चन बनाए हैं, पहला क्वेश्चन में बनाए थे कि यह AD का माध्यिका है, समझ गए, तो D का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरा हम बताए थे कि AD माध्यिका है, तो यह P का निर्देशांक बताइए, यह केंद्रक का, सभी केंद्रक का निर्देशांक एक ही हो रहा है 11/2। यह बात हम आपको बताए थे और प्रूव किए थे, बनाए थे, और यही 4 नंबर में कहता है, बनाने वाला नहीं, ये आपका हो गया। और अगला जो हम देखेंगे 5 नंबर, वह भी सवाल देखेंगे। 5 नंबर में भी त्रिभुज आपको बनाना होगा, सभी ने देखिए दिया हुआ है आपका, त्रिभुज ले लिए, समझिए त्रिभुज ले लिए। कहता है कि यदि A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, B का निर्देशांक हम लिखते हैं x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3। यह आपको त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तो इस त्रिभुज केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात, इस त्रिभुज का क्या केंद्रक का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। केंद्रक का निर्देशांक अभी आप देखे थे कि केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको यह बिंदु P है, केंद्रक है, क्योंकि यह जो है केंद्रक का निर्देशांक हम आपको बताए थे, यह बिंदु P जो है आपका केंद्रक है, समझिए बिंदु P है, क्या है आपका केंद्रक है, इसका D मान लीजिए, तो बिंदु P केंद्रक है, इसी का निर्देशांक हम लोग चाहिए। तो देखिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये 5 नंबर सवाल है, तो हम लिखेंगे AD जो है त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। पहले इसका निर्देशांक निकाल लेंगे, विभाजन सूत्र इसका निकाल लेंगे, हो गया, माध्यिका है। इसलिए B जो है BC का क्या है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र से D का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा, D का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा x2 + x3, देखिए x2 + x3/2 और y2 + y3/2, इसका निर्देशांक निकल गया x2 + x3/2 और y2 + y3/2, यह निर्देशांक का निकल गया। अब हम आप लोग को बताते हैं कि जो है माना कि त्रिभुज ABC का केंद्रक है, यह जो मान लीजिए त्रिभुज, माना कि यहाँ लिख लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC का क्या है, केंद्रक है, केंद्रक समझिए, केंद्रक हम अभी याद कर चुके थे कि केंद्रक माध्यिकाओं का, माध्यिका भी है और केंद्रक भी AD माध्यिका है, AP है, तो केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है, यह बात आप जान रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2:1 में विभाजित करती है, समझ गए, इतना बात आप समझ गए। इसलिए P का निर्देशांक हम लिख सकते हैं, निर्देशांक या कह सकते हैं इसी को केंद्रक या केंद्रक, समझ गए, ये तो निकालना है, केंद्रक निकालना, फिर कहते हुए बराबर हम लिख सकते हैं, आराम से विभाजन सूत्र से इसको लिख सकते हैं, क्या होगा m 2 गुना, इनका मान 2 है, इनका मान m 2 गुना हो जाएगा x2, समझिए x2 मानिए x1 वह मानिए, क्या हो जाएगा x2 + x3/2 और क्या हो जाएगा प्लस, बताइए 1 गुना x हो जाएगा, 1 गुना x, समझिए बटे क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 तो दूसरा हो जाएगा आपका 2 गुना y2 + y3/2, समझिए यह 2 है, गलती से 3 लिखा गया था, और गुना प्लस क्या है 1 गुना y/3 + 1, क्या तो आप कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसी को, तो फिर बनाने की जरूरी नहीं पड़ेगा। आप इसको काट सकते हैं 2 यहाँ भी 2 काट दिए, यहाँ कोमा है, यहाँ देखिए इसका है, यानी समझ लीजिए उसी का,
लिखावट इसमें गड़बड़ हो गया था, बैक पर लिख रहे हैं x2 प्लस x3 बच गया प्लस x2 x3 प्लस x1, हमने ये तो x1 y1 समझ गए। तो बटे कितना हो गया 3 आई हो जाएगा x कितना हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 बटे 3। इसको भी सब सुधार के लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और इसको भी y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। क्यों जोड़ है तो आप इधर उधर लिख सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया। देखिए केंद्रक बराबर में हो गया। केंद्रक आप जब भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने कहेगा तो तीनों निर्देशांक जोड़ कर एक्स अक्ष को जोड़िएगा बटे 3 कर दीजिएगा तो एक्स निर्देशांक निकल जाएगा, वाई निर्देशांक को जोड़ कर 3 से भाग दीजिएगा तो वाई आपका एक सूत्र भी प्राप्त हो गया। इससे समझिए आगे हम लोग आएंगे। अब आएंगे इस क्वेश्चन में, अगला और अंतिम क्वेश्चन है 8 नंबर। यह अंतिम क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ए माइनस एक बी ए माइनस एक 4 सी 5 4 और डी 5 माइनस एक से एक आयत एबीसी बनता है। एक आयत हम लोग एबीसी बना, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कहा है वैसा तो करना ही होगा समझिए। तो हम बना लेते हैं ए क्या है माइनस एक माइनस 1 बना लेते हैं, बी माइनस एक 4 है बना लेते हैं, सी 5 4 है बना लेते हैं, डी 5 माइनस एक 5 माइनस कितना होगा। अब कह रहा है पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी, मतलब पी क्रमशः मतलब लगातार होता है। पी जो है ए बी पर है, पी कहाँ है ए बी पर है, यहाँ देखते हैं पी, और क्यू कहाँ है बी सी पर है, क्यू कहाँ है बी सी पर है, और क्या है सी डी पर है आर, सी डी पर है आर, जैसा कह रहा है वैसे लीजिए, और डी ए पर है एस। यह बिंदु के मध्य बिंदु है। सब क्या है कि सब रेखा के मध्य बिंदु है। तो क्या पी क्यू आर एस एक वर्ग है। यह जो पी क्यू आर एस है एक वर्ग है, इसको पहले मिलाकर हम लोग चेक करेंगे तभी न वर्ग है कि क्या है, कैसे जाने। पहले मिलाइए आप, मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखिए आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी डी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यह आपके प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए सबका निर्देशांक नहीं निकालेंगे, इसलिए हम लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से नहीं निकालेंगे। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है जानते करते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। दोनों में किसी का x1 y1 मान लेगा तो निकल जाएगा। इसलिए p का निर्देशांक लिख लेते हैं निर्देशांक, ठीक है। तो p का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए माइनस एक प्लस माइनस एक बटे 2 माइनस एक माइनस 4 बटा 2। तो फाइनली आपका यह हो जाएगा, आपका इधर लिख लेते हैं नीचे ही बना लेते हैं आपको, फाइनली आपका हो जाएगा माइनस 3 बटे 2 आई हो जाएगा 3 बटे 2। यह क्या हो जाएगा 3 बटे 2, यह प्लस में होगा, यह क्या होगा प्लस समझिए, यह 3 बटे 2 हो गया। अब आइए यानी इसको हम यह भी लिख सकते हैं, यह कट जाएगा तो माइनस माइनस एक और 3 बटा 2, इसका निर्देशांक निकल गया, इसकी का निर्देशांक निकल गया। तो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं इसको, ये माइनस एक रहने दीजिए, इसको हम यहाँ जगह बचाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ माइनस एक बच गया, यहाँ लिख लेते हैं माइनस एक 3 बटा 2। यह क्या पी का निर्देशांक आपका निकल। तो क्यू का भी निर्देशांक चाहिए, सबका निर्देशांक चाहिए, तो इसको हम लोग चलते हैं नए पेज में, आगे नए पेज में लेकर, ठीक है। क्यू का निर्देशांक आप लिखेंगे, क्यू का निर्देशांक बस मध्य बिंदु सूत्र से आप निकालते जाइए, कुछ नहीं, मध्य बिंदु सूत्र से निकालिए। किसी का भी x1 y1 दोनों मान लीजिए हो गया, ऐसा कोई अच्छी नहीं। देखिए क्यू का निर्देशांक दोनों को जोड़ एक्स को जोड़ेंगे तो एक्स निर्देशांक निकला, वाई निर्देशांक को जोड़ेंगे तो वाई। क्यू का क्या हो जाएगा माइनस एक प्लस 5 बटे 2, 5 बटे 2 और क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 बटे 2, कितना हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए 4 बटे 2 और 8 बटे 2, ये हो गया 4 बार में, ये हो गया 2।
क्या हो गया निर्देशांक फाइनली 2 4, इसका क्या हो गया 2 4, इसको लिख सकते हैं 2 4 निर्देशांक हो गया, कितना आसान। आगे आइए हम लोग लिखेंगे अब इसका निर्देशांक आर का निर्देशांक, लिखते हैं आर का निर्देशांक। आर का निर्देशांक भी उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं 5 + 5/2 और -1 + 4/2, तो आराम से हो जाएगा 10/2 और 3/2 यानी 5 हो गया, तो यानी 5 3/2 क्या हो गया 5 3/2 आपका इसका निर्देशांक हो गया। और एक और बचा आपका इसका निर्देशांक निकालना है एस का निर्देशांक, एस का निर्देशांक, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दूरी सूत्र, जब सबका निर्देशांक निकालेंगे तभी ना दूरी सूत्र से एस आर आर क्यू पी क्यू इसका दूरी निकालेंगे तो वर्ग है कि नहीं सबका दूरी निकालेंगे और इसका विकर्ण की भी दूरी निकालेंगे, उसके बाद बराबर हो जाएगा कहेंगे वर्ग है नहीं कहेंगे, तो पहले तो निर्देशांक चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा -1 + 5/2 -1 + -1/2, तो अब इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका आ गया आपका 4/2 और इसका आ गया आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2/2, अब देखिए 2 बार में -1 बार में, तो फाइनली निर्देशांक इसका निकल गया क्या 2 - 1, 2 - 1 कितना निकल गया 2 - 1, 2 - 1 इसका निर्देशांक आपका निकल गया। अब हम लोग दूरी सूत्र से आपका क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है यह एक वर्ग है, यह एक आयत है, यह एक समचतुर्भुज है, क्या है आपको बताना है। तो पहले इसको चेक तो करें हम लोग, इसी के बाद क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा कि चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, इसीलिए डालेंगे लिखा हुआ इसलिए चिंता नहीं कीजिए। अब आपका आगे आइए, अब हम लोग इसका दूरी निकालें, एक बगल से दूरी सूत्र ये लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे नहीं दूरी सूत्र और बराबर दूरी, बराबर दूरी सूत्र क्या होता है बोलिए, तो याद रहना चाहिए आपको, दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर, यह होता है। तो हम लोग अब दूरी सूत्र से निकालते हैं, पहले पी क्यू की दूरी पी क्यू क्यू आर आर एस और इसका दूरी निकालेंगे, उसके बाद विकर्ण के लिए दूरी निकालेंगे, पी क्यू की दूरी क्या हो जाएगा √, देखिए किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है x1 x2 इसको भी मान सकते हैं, जैसे भी मानना है हम वैसे ही लिखे हैं। देखिए 2 माइनस लिखते हैं, इसको हम x2 इसको x1 इसको x2 इस हिसाब से हम लिख रहे हैं, आप देंगे 2 माइनस, अब माइनस हुआ है तो +1 को होल स्क्वायर +4 - 3/2 को होल स्क्वायर, आ गया ये, इसको लिख सकते हैं 3 या 9 √, में आप प्लस क्या हो जाएगा ये बताइए, इंक जोड़ लेंगे तो शायद 8 5/3 का होल स्क्वायर नहीं होगा, 5/3 का होल स्क्वायर, स्टेप बताते हैं आप ध्यान देंगे, 2 में 25/9। अब देखिए इसको भी आप इंक जोड़ ले सकते हैं, क्या हो सकता है आपको, क्या हो सकता है क्या हो जाएगा 25/9, यह 2 है, यह क्या है 4×8, यह 2 है 2×4, तो क्या हो जाएगा 36 + 25/4 यानी 36 और 25 जोड़ेंगे तो हमें कितना हो जाएगा बोलिए, 36 25 हो जाएगा 61, 61/4 का √, देखिए अब 61 को तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, इतना तो आप लिख सकते हैं 61 में पी का दूरी, और तो हमको सबका दूरी निकालना है। आगे आइए, अब आइए हमको निकालना है किसका दूरी बोलिए क्यू आर, तो में से किसी को भी मान लीजिए √, हो जाएगा आपका, देखिए आसान है कोई विशेष नहीं है, क्यू आर की दूरी आपका हो जाएगा 5 - 2 को होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 4 को होल स्क्वायर, तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस -5/2 को होल स्क्वायर, इसका अंदर रूट, यह बात समझ रहे हैं, देखिए 4 × 8 8 में 3 घटेगा तो होगा नहीं 5, इसलिए हमेशा लिख रहे हैं डायरेक्ट, आप करते रहिएगा समझ लिए, बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आ जाएगा 25/4, फिर इसको हम रूट में करेंगे तो 9 + 9 × 36 9 × 36 प्लस 25/4, सेम देखिए पूरे पर वर्गमूल है, सेम आ गया 61/4 का वर्गमूल यानी √61/2, इसका भी वही आ गया। अब हम लोग निकाल देंगे क्यू आर हो गया
क्यू आर हो गया। अब आर एस निकालेंगे, आर एस की भी, आर एस बराबर भी लिखते में चलेगा, आर एस भी निकालेंगे हम लोग। आर एस देखिए क्या है, तो पहले देखिए क्या लिखे, किसी को भी H1 Y1 मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस माइनस 1 को होल स्क्वायर, ठीक है इतना वो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर एस को 3 को होल स्क्वायर प्लस 5/4 का 5/2 का होल स्क्वायर, आराम से देखिए लिख सकते हैं। अब यह भी सेम आ जाएगा, देखिए 25 और 4 नहीं आ जाएगा, पी भी लिख सकते हैं, 61/2 सबका आ जाएगा। अब देखिए यस यस यस, इसका भी दूरी निकाल लीजिए, इसका भी अंडर में निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 को होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 कहाँ से आएगा, 2 माइनस माइनस 1 तो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, पूरा पर होल स्क्वायर होगा, और क्या है प्लस -1 माइनस 3/2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनली देखिए आपका यह भी देखिए 3 को स्क्वायर हो गया प्लस -5/2 को होल स्क्वायर, फिर 25/4 हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा कि यह फिर इतना ही आ जाएगा। हल करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसका तो हमको कर्ण भी चाहिए, इसका तो हमको कर्ण चाहिए, चारों भुजा तो बराबर हो गया आपका, चारों भुजा नहीं बराबर है, देखिए यह भी 61/2 61/2 और 61/2 रूट 61/2 सब हो गया। तो आप विकर्ण भी निकालेंगे, बराबर हो गया कर्ण वर्ग करेंगे, और नहीं बराबर हुआ तो हम कहेंगे समचतुर्भुज है। तो चारों ऑप्शन है, इसलिए हम पहले दोनों का विकर्ण भी निकाल देंगे, यानी पी आर। पहले क्या विकर्ण क्या है, पी आर, पी आर बराबर रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, बोलिए 5 माइनस 1 तो होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 को होल स्क्वायर, इतना तो आप कर सकते हैं। अब आगे हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी रूट 36 बराबर 6 निकल गया इसका। अब क्यू एस, इसका भी निकालिए, क्यू एस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कर सकते हैं रूट 25 यानी बराबर 5। या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चलिए पी आर बराबर नहीं है क्यू एस को, इसलिए हम लिखेंगे पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज वर्ग, समचतुर्भुज है। इतना बात समझ रहे हैं, तो आपका यहाँ पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसी के साथ समाप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो कि बोर्ड में वह चैप्टर पढ़ लिए तो आप पास हो, सिर्फ एक चैप्टर। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।